गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के 29वें सेट में मैं लेकर आया हूँ 30 प्लस साइंस एमसीक्यूज जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले वैसे सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिसमें विज्ञान के प्रश्न शामिल होते हैं। तो बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, मानव रक्त प्रकृति में कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षारीय। वहीं अगर बात करें मानव रक्त के पीएच मान की तो वो होता है 7.4। दूसरा प्रश्न है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वायरस। तीसरा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी वान मोल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। चौथा प्रश्न है, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए स्टार्च का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी प्रोटीन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टार्च का। पांचवा प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? ऑप्शन ए सिलिका, चूना और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी चूना, सिलिका और मैग्नीशिया, ऑप्शन सी चूना, सिलिका और डोलोमाइट, ऑप्शन डी सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सिलिका, चूना और एल्यूमिना। छठा प्रश्न है, त्रिआयाम यानी कि 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑडियोग्राफी, ऑप्शन बी होलोग्राफी, ऑप्शन सी वीडियोग्राफी, ऑप्शन डी जीरोग्राफी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी होलोग्राफी। सातवां प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 6.4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 6.4। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वायु से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश से, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। नौवां प्रश्न है, पिलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी नियासिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी नियासिन, जो कि विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। 10वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल होता है। 11वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी लवण। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एंजाइम, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम है। 12वां प्रश्न है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी लार ग्रंथि में, ऑप्शन डी इलियम में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में। 13वां प्रश्न है, मरासमरस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी मांसपेशियां, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी जबड़े।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मांसपेशियां, यानी मरासमरस रोग में शरीर का मांसपेशियां अंग प्रभावित होता है। 14वां प्रश्न है क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन। 15वां प्रश्न है पोलियो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी विषाणु। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी विषाणु। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी अल्फा कण, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। 17वां प्रश्न है समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि संभारिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। 18वां प्रश्न है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। 19वां प्रश्न है इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी लैंगरहैंस ग्रंथि से, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लैंगरहैंस ग्रंथि से, जो कि अग्नाशय में स्थित होता है। 20वां प्रश्न है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, यानी कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए आर्गन प्लस फॉस्फीन, ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन, ऑप्शन सी मीथेन प्लस आर्गन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन। 21वां प्रश्न है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल का, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। 22वां प्रश्न है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी लाइसोजाइम एंजाइम, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लाइसोजाइम एंजाइम। 23वां प्रश्न है एंजाइम होते हैं, यानी एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी फफूंदी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन। 24वां प्रश्न है लोहे में जंग किसके कारण लगती है? ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी पानी एवं ऑक्सीजन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पानी एवं ऑक्सीजन से। 25वां प्रश्न है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का विखंडन, ऑप्शन बी हीलियम का विखंडन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का फ्यूजन, ऑप्शन डी हीलियम का फ्यूजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन का फ्यूजन, यानी हाइड्रोजन का संलयन। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में झूठा सोना कौन कहलाता है? ऑप्शन ए पाइराइट्स, ऑप्शन बी पाइवेलुसाइट, ऑप्शन सी फ्लोरस्पार, ऑप्शन डी कॉपर पाइराइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाइराइट्स, यानी कि आयरन पाइराइट्स। 27वां प्रश्न है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी जनन तंत्र, ऑप्शन डी कंकाल तंत्र। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कंकाल तंत्र। दोस्तों याद रखिएगा ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो हड्डी का रोग है।
28वां प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी न्यूक्लियेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एमाइलेज। 29वां प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन बी उच्च उपज बीज की उपलब्धता, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, ऑप्शन डी मशीनीकरण। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मशीनीकरण, यानी हरित क्रांति की सफलता के लिए मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। 30वां प्रश्न है, औषधि जो दर्द दूर करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। 31वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए सेक्यूलस, ऑप्शन बी यूट्रिक्यूल, ऑप्शन सी स्टेप्स, ऑप्शन डी ह्यूमरस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेप्स। 32वां प्रश्न है, श्यानता का ईसाई मात्रक किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए पॉइज के 1/9.8 गुने के, ऑप्शन बी पॉइज के 9.8 गुने के, ऑप्शन सी पॉइज के 9.7 गुने के, ऑप्शन डी पॉइज के 10 गुने के। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉइज के 10 गुने के। 33वां प्रश्न है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए हार्डिन, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी लेगुमिन, ऑप्शन डी ग्लिसिनीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लिसिनीन। आज के सेट का 34वां एवं आखिरी प्रश्न है, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं हीलियम का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ऑप्शन डी ब्यूटेन व प्रोपेन का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्यूटेन व प्रोपेन का। दोस्तों याद रखिएगा, इसी को कभी कभी ऑप्शन में आइसोब्यूटेन व आइसोप्रोपेन भी लिख सकता है। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। साथ ही उम्मीद करता हूं आज के ये सवाल आपके परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।